वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं उनके। देन इस वीडियो में हम उन इंडस्ट्रीज से जनरेट होने वाले पॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है किससे क्रिएट होता है? जितनी आज इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेटअप हो रही हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और लोगों को काम मिल रहा है और हमारे इकोनॉमी को जो है बूस्टअप मिल रहा है, ठीक है, हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो सिर्फ ह्यूमन पे नहीं बल्कि इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे नेचर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स और प्लांट्स पे भी होता है, ठीक है। मतलब पूरे एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे नेचर पे जो है पूरा इसका असर होता है, ठीक है। तो क्या क्या कौन कौन से पॉल्यूशन इससे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, और जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेडेड हो रहा है। तो जैसे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, ये आई थिंक ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि यस इंडस्ट्रीज से जो है लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे हम एयर पॉल्यूशन की ही बात करें तो एयर पॉल्यूशन वो किस तरीके से क्रिएट होता है? अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक्स गैसेस जो हैं वो रिलीज़ की जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता हुआ देखा होगा आपने, ठीक है। कोल माइनिंग जो होती है उन फैक्ट्रीज से, उन इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा जो है ये हम कह सकते हैं धुआं निकलता है और अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज से जो है वहाँ से भी जो है कुछ ऐसे गैसेस रिलीज़ होते हैं, जैसे हमने भोपाल गैस कांड हमने देखा था जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो अगर छोटे से हम कह सकते हैं छोटे से मिस्टेक की वजह से लोगों की जान चली गई थी। तो इन इंडस्ट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हम कह सकते हैं हैज़ार्डियस हो सकता है अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए। वैसे तो ये रिलीज़ करते ही हैं अनडिज़ायरेबल गैसेस को। तो ये कौन कौन से गैसेस, एग्जांपल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमारे हेल्थ के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे ह्यूमन हेल्थ की बात करें हम, चाहे एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सबके लिए जो है ये हार्मफुल है। और आप अभी भी देखते हो कि दिल्ली, अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन्स में, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से हर किसी को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन में जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसको रिलीज़ किया जाता है रिवर्स में, ठीक है। और जो रिवर्स से हमारे घर तक पानी आता है वो सारा पॉल्यूट होता है, ठीक है। उसको भले ही कितना भी हम साफ़ कर लें लेकिन उसमें वो वेस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो रह ही जाता है, ठीक है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो डाइज़ करती हैं, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, वो सारा जो है जितना भी उनका वेस्ट होता है वो सारा कुछ वो रिलीज़ कर देती हैं किसमें? रिवर्स में, जिसका नुकसान जो है सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे ही नहीं बल्कि एक्वेटिक लाइफ पे भी आता है। मतलब जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, जो रिवर्स में फ़िश होती हैं और भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन सभी पर जो है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी भी डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी पे भी उसका असर होता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम थर्मल पॉल्यूशन की बात करें तो जो भी जैसे थर्मल पॉल्यूशन, जैसे हॉट वाटर, ठीक है, जो भी थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो जो हॉट वाटर होता है ना, हॉट वाटर को एज इट इज़ जो है रिलीज़ कर दिया जाता है रिवर्स में, जिससे क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उसी वक्त मर जाते हैं, ठीक है। और ये साथ ही साथ जो अंडर वाटर होता है कंटेमिनेट्स कर देता है, जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, ठीक है, उन सबको नष्ट कर देता है वो हॉट वाटर जो रिलीज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो इसीलिए इसको थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है।
देन इसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है। लाउड साउंड जो है, मोटर्स जितने चलते हैं, मशीन्स जितनी चलती हैं, जनरेटर्स जो चलते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उससे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, ठीक है। जिससे लोगों के अंदर, जैसे अगर वहाँ पे भी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग चीख चीख के बातें करते होंगे, या फिर उनका ब्लड प्रेशर जो है हमेशा हाई रहता होगा, उनको सुनने में जो है प्रॉब्लम होती होगी। तो इंडस्ट्रीज से और उसके आसपास जो एरिया के लोग रहते हैं, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हम उस एरिया में नहीं रहते। लेकिन जो लोग रहते हैं उन्हें इन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज से किस तरीके से पॉल्यूशन जो है, हर टाइप का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। भले ही हमें इंडस्ट्रीज से फ़ायदा होता है लेकिन उसका नुकसान भी होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं, वो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ शुड बी लोकेटेड विथ केयरफुल प्लानिंग एंड बेटर डिज़ाइन, ठीक है। मतलब ऐसी जगह लोकेट करना चाहिए कि मतलब उससे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई इस जगह जो है किसी भी पर्सन को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है, कि रिलीज़ कर रहे हैं हम तो उसका इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे ज़्यादा ना आए, ठीक है। हम ये ध्यान में रख सकते हैं। और हम ऐसी जगह पे करें जहाँ पे लोग कम रहते हों या फिर उन तक उसका इफ़ेक्ट ना पहुँचे, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग के बाद ही हमें जो है किसी भी इंडस्ट्री को एक जगह पे लोकेट करना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। कोल से बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट होता है, ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल, ठीक है। हम ऑयल का उसमें इस्तेमाल करें तो ऑयल से कम गैस जनरेट होगा, स्मोक जनरेट होगा, और वही अगर हम देखें तो कोल से ज़्यादा होता है। तो हम, अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हम ऑयल को रिलीज़ कर सकते हैं रेदर देन कोल, ठीक है। इसके अलावा हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, वो लिमिटेड हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब जो है हमारे पास अनलिमिटेड अवेलेबल हैं। तो हम इनको जो है यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, हमारे रिसोर्स भी बचेंगे, ठीक है। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड विच कंट्रोल फिल्टर्स एंड सेपरेट हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो हार्मफुल मटेरियल्स जो हैं वो फिल्टर कर सके और अलग कर सके। जैसे हमने हॉट वाटर की बात की, थर्मल पॉल्यूशन की बात की, तो थर्मल पॉल्यूशन में पहले हम हॉट वाटर को इस तरह के हम फिल्टर्स यूज़ करें कि उसको पहले कूल किया जाए, देन उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाए रिवर्स में, तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स जो मर जाते हैं वो बच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मशीन्स को हम यूज़ करें कि जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट निकलता है जो कि हार्मफुल होता है, उसको हम जितना चाहे रिड्यूस कर सकें उन इक्विपमेंट्स के थ्रू। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेचर के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर, ठीक है। मतलब अगर मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स हम उस वेस्ट को जो है एक अलग चीज़ में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और जब डिस्चार्ज करेंगे रिवर्स में तो वो क्लियर हो, इतना हम कर सकते हैं। हमारे पास आज हमारे इतने साइंटिस्ट हैं, हमारे इतने इंजीनियर्स हैं जो कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, तो हमें जो है इक्विपमेंट्स यूज़ ऐसे करने चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे जो है उसका इफ़ेक्ट ना आए, हार्मफुल इफ़ेक्ट ना आए, हम ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें। देन लैंड फिलिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर डंपिंग ऑफ वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, जितना भी उनका वेस्ट होता है वो एज इट इज़ लैंड पे थ्रो कर देते हैं। तो
लैंड फिलिंग मेथड का इस्तेमाल करके कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो हेजार्डियस होते हैं, ठीक है, डेंजरस होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के लिए हों चाहे ह्यूमंस के लिए हो। उसके रेडिएशंस जो हैं वो भले ही वेस्ट में चला जाए लेकिन उसका रेडिएशन जो है लोगों तक पहुंचता है, उसका हार्म। तो हम जो है उसको डंप जो हम कर रहे हैं उसको लैंड फिलिंग, मतलब लैंड को जो है, एक लैंड फिलिंग मेथड होता है जिसमें लैंड को जो है डग करके हम उसमें वेस्ट को डालते हैं। मतलब वेस्ट को पहले हमें अलग करना होता है, जो हेजार्डियस वेस्ट होता है हम उसको अलग करते हैं, जो ऑर्गेनिक होता है उसको अलग करते हैं। तो अगर हम इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है हमारे नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। देन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री की हमने बात की, ठीक है, जो ऐसी गैसेस रिलीज़ करती हैं जिसका इफेक्ट जो है आसपास के लोगों पे भी होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह पे सेटअप करना चाहिए जो किसी सिटी या टाउन से बहुत दूर पे हो, ठीक है, और उसका इफेक्ट जो है लोगों तक ना पहुँचे, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि पॉल्यूटिंग है तो इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो है मना करना चाहिए कि आप आसपास के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं उस एरिया में आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप मत करिए। वैसे ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, अब वो फॉलो करना और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना ये गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ में सुधार लाने की ज़रूरत है, तभी हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। आज लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी सोचें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं होगा, ठीक है, सेव हम नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को तो उसका इफ़ेक्ट हम पर ही आएगा। तो जितना हम पैसा कमाएंगे, जितना हम बिल्डिंग खड़े कर लें, लेकिन जब तक हमें सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हम सरवाइव नहीं कर सकते। जो आज की हम कंडीशन देख रहे हैं, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई है, हमने इतना नेचर को हार्म किया है कि आज हमें घरों में बंद रहना पड़ रहा है। और जो सिचुएशन क्रिएट हुई है फिर भी हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम फिर पॉल्यूशन वैसे ही क्रिएट करते जा रहे हैं। हम कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हम वाटर को वेस्ट करते हैं, हम जो है स्मोक लोग नहीं करना छोड़ते हैं जिससे हमें पता है कि लोगों को हार्म पहुंचेगा फिर भी हम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में भी सोचें कि हमें जो है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे आज की हम कंडीशन देखें तो लोग बिना मास्क के भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, भले ही उन्हें पता है कि हम ठीक हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरों को भी हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, ठीक है। तो भाई आप अपने बारे में भी सोचो और साथ में आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना आपका जो एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हमें निभानी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ की बात हो चाहे एक पर्सनली एक पर्सन की बात हो, हर किसी को जो है अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उसे पॉल्यूट करने से पहले जो है ये भी सोच लेना चाहिए कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम पर भी आएगा, क्योंकि अगर नेचर जब अपना रौद्र रूप दिखाती है, अपना एंगर रूप दिखाती है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ एक पर्सन पे नहीं आता है या सिर्फ 1% लोगों पे नहीं आता है, सब पर आता है, ठीक है। आसपास रह रहे जितने भी लोग हैं वो उन सभी का नुकसान होगा, सिर्फ एक का नहीं होगा। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो है कदम खुद ही उठाने चाहिए। ये नहीं कि हम वेट करें कि गवर्नमेंट कुछ करेगी या फिर 10 लोग करेंगे तब हम उसमें जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमें खुद से एफर्ट लगानी चाहिए। तो ये तो बात हुई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी दी एंड होता है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या क्या वर्क करती हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और उससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो CBSE के नोट्स होते हैं हम उससे रिवीजन करेंगे। तो उस रिवीजन नोट्स में हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएंगे। ये जो है शॉर्ट वर्जन था नोट्स का, ठीक है। उसमें हम थोड़ा डिटेल में हम एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे ताकि कुछ भी हमारा छूटे ना,
ठीक है। और NCERT बुक को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, उसको एक बार रीड आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, ठीक है। और बिल्कुल अपने नेचर पे, अपने इन्वायरमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, खुद पर भी और अपने आसपास की जगह पे भी आप जो है उसको सुधार सकते हैं। आप जो हैं इस टाइम के जो स्टेज हम कह सकते हैं, एक युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, तो आपको जो एफ़र्ट दिखाएंगे आप, तभी आप हमारे फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी होप के साथ जो है इस चैप्टर को हम ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे, तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।